जो निर्जला एकादशी रखते हैं उन्हें बाकी की एकादशी नहीं रखनी पड़ती, क्या यह सच है? हाँ, कई बार ऐसा लोग होते हैं जो साल में एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, तो साल की एक एकादशी निर्जला एकादशी का वो व्रत करते हैं। इस प्रकार वो वर्ष में एक ही एकादशी का व्रत करते हैं। लेकिन हम लोग वैष्णव हैं, हरि भक्त हैं, वैज्ञानिक की दृष्टि से अगर देखा जाए, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी एकादशी व्रत महत्वपूर्ण है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब अमावस्या या पूर्णमासी आने में 5 दिन बाकी रहते हैं, उस समय अगर हम अपने मन को साधेंगे, पवित्र आहार लेंगे, चित्त की शुद्धि करेंगे, तो आने वाली अमावस्या को या आने वाली पूर्णमासी को हमें उस तिथि का जो लाभ है वो प्राप्त हो सकेगा। पूर्णमासी देवताओं के लिए होती है, अमावस्या पितरों के लिए होती है। आपने देखा होगा अक्सर पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, समुद्र बड़ी तेजी से उछलने लगता है। तो समुद्र को ऐसा क्या हो जाता है कि पूनम की रात वो उछलने लगता है? ऐसे जैसे पूनम की रात समुद्र उछलता है, ऐसे ही कहीं न कहीं चौदस और पूनम हमारा मन भी उछलता है। एकादश व्रत का अर्थ है कि हमारे उस चंचल मन को हम साध पाएंगे। योग वशिष्ठ में एक प्रसंग आता है कि जब छोटे से राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि मैं 14 बरस का हो गया हूँ, अब 1 बरस बाद मेरे गुरुकुल से जाने का समय हो रहा है। गुरुदेव, मैं मेरे चंचल मन को साध नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सत्य में और मिथ्या में अंतर नहीं पता चल रहा है। तब 14 बरस के छोटे से राम जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने कुछ बातें समझाई जिनका वर्णन योग वशिष्ठ में किया गया है। तो ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को गुरु कृपा से साधना पड़ता है। जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम शरीर शुद्धि करते हैं, हम मानसिक शुद्धि करते हैं कि आने वाले समय में पूर्णमासी आएगी तो इस चंचल मन को साधने में सहायता मिलेगी, और अमावस्या आएगी तो अपने पितरों को कहीं न कहीं हम अपने भजन से संतुष्ट कर पाएंगे। इसलिए वर्ष में आने वाली 24 एकादशी हम लोग व्रत करते हैं। बाकी जो ऐसा नहीं कर सकते वो साल में आने वाली एक निर्जला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, यह भी श्रेष्ठ है।